सिद्धि, मैंने कहा, पेट के प्रति तुमने गलत नजरिया बना रखा है। तुम पेट को पापी मान बैठे हो। इसे शीघ्र अतिशीघ्र मनुष्य जाति को सुधार लेना चाहिए। यह सुधार तुम्हारे उद्धार का, तुम्हारे उत्थान का, तुम्हारी उत्सर्गता का प्रधान कारण है। यदि जीवन को भली भांति जानना और जीना चाहते हो तो इसे मूल चूक समझो। यदि मनुष्य कहलाना चाहते हो तो यहाँ वैष्णव धर्म को समझना होगा। आहार को शुद्ध करो। तुम्हारा भोजन शुद्ध, सात्विक तथा ताजा तथा नियमित होना चाहिए। तुम मनुष्य हो, तुम्हें यहाँ पर मनु शत्रुपा को जान लेना चाहिए कि वे सृष्टि के पहले स्त्री पुरुष माता पिता ही नहीं अपितु उनका आचरण आहार के लिए गुरुत्व प्रदान करता है। वैष्णव धर्म की दीक्षा देता है। वैष्णव के प्रवर्तक तथा प्रथम आचार्य ने आहार शुद्धि पर बहुत बल दिया है। रामानुजाचार्य का जीवन दर्शन आहार शुद्धि, समस्त प्रकार भौतिक शुद्धि और पवित्रता पर आधारित है। उपनिषदों के आधार पर आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का संदेश भी अनुकरणीय तथा महत् ग्रहणीय है। उपनिषद कहते हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से ही तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध होंगी और इंद्रियों की शुद्धि से तुम्हारी बुद्धि में प्रकाश आएगा। तुम्हारे जीवन ऊर्जावान, स्फूर्तिवान होगा। प्रकाश की किरणें आना प्रारंभ हुई। प्रकाश के आने से आत्मा आलोकित होगी, क्योंकि आहार का संबंध, भोजन का संबंध केवल शारीरिक पोषण, स्वास्थ्य और शारीरिक सक्रियता से ही नहीं अपितु तुम्हारे द्वारा किए गए भोजन का संबंध तुम्हारे मन, भाव तथा तुम्हारी वाणी के साथ भी है। जो लोग सही तथा पूर्ण विकसित जीवन जीना चाहते हैं उन्हें आहार के संबंध में भली भांति जान लेना चाहिए। तुम्हारे यहाँ पर और भी मुहावरे हैं, जरा उसको भी ध्यान में लाओ। यदि ध्यान में जाना चाहते हो तो इसे भी भली भांति जान लो। जैसा करोगे आहार वैसा होगा विचार, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसा ही बोलोगे वाणी। यदि मांसाहार करोगे, निर्दोष पशुओं तथा मूक जीव जंतुओं को अपना आहार बनाकर तुम निरंतर अपने उत्थान का ही नाश कर रहे हो। हम तुम्हें एक और भी बात सुना देना चाहते हैं कि तुम्हारे आहार का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं। ना तुम गधे रह गए, ना घोड़े बन पाए। तुम्हारी अपनी प्रजाति तथा पहचान खोती जा रही है। तुम इस तरह के आहार से ना पशु ही रहे, ना मानव शरीर पाकर भी मनुष्य ही हो पाए। यदि मनुष्य होना चाहते हो तो रामकृष्ण की तुम्हारी संस्कृति है। तुम बात बात पर संस्कृति की दुहाई देते हो। यदि तुम हमें या इस दुनिया का कोई भी पीर फकीर, कोई संत महात्मा, कोई पंडित पुजारी, पादरी या मौलाना कोई दुआ देना चाहता है तो मेरी एक ही मांग है कि कम से कम भारत की धरती से लोगों से वो निवेदन करें, मांग करें और अपील करें कि उनके अनुयायी मांसाहार बंद करें, जिससे जीव हत्या बंद हो सके तथा तुम पेट के लिए अज्ञानतावश करने वाले पाप से बच सको और ये मुहावरा का अस्तित्व समाप्त हो सके कि पापी पेट का सवाल। तुम दोहरे दोषों से मुक्त हो जाओगे।